तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबाए कौम की। लेकिन आपको बता दें कि बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम विलादत के मौके पर आज यहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से हमने सुना, उन्होंने प्लास्टिक के लिए लोगों को बेदार किया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए और साथ ही प्लास्टिक फ्री कराने की उन्होंने कॉल दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में यहां पर वादी को प्लास्टिक से पाक करने की मुहिम की शुरुआत की। इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा हूं। सत्य व अहिंसा। तो आज 2 अक्टूबर के दिन बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम विलादत के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को प्लास्टिक फ्री कराने की कॉल दी और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में वादी को प्लास्टिक से पाक करने की मुहिम की शुरुआत की। दरअसल प्लास्टिक को फ्री कराने की मुहिम वादी के अंदर से शुरू की गई है और सत्यपाल मलिक ने इसकी शुरुआत की है। श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन से इसका आगाज किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। सफाई मुलाजमीन के लिए नए स्कीम्स का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी तकरीरों में अक्सर प्लास्टिक को माहौलियात के लिए खतरा बताते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने मुल्क को प्लास्टिक फ्री करने की ठानी है। कश्मीर में इस मुहिम की शुरुआत गवर्नर सत्यपाल मलिक ने की। श्रीनगर में इस मुहिम की शुरुआत करने वाले सत्यपाल मलिक ने कहा कि जन्नत को प्लास्टिक फ्री करना है। इसके अलावा डल झील के पास वाकई बॉटनिकल गार्डन में वादी में प्लास्टिक फ्री मुहिम की शुरुआत हुई। इस मौके पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सफाई मुलाजमीन की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस मौके पर सफाई मुलाजमीन के लिए सफाई करने के लिए बाकायदा फ्री मेडिकल स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस और श्रीनगर के कई इलाकों में सस्ती दर पर उनके रहने के लिए नए मंसूबों का भी ऐलान किया है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने जानकारी दी है कि 5 अगस्त के बाद वादी में पैदा हुए हालातों के बीच हमारे लिए कूड़ा जमा करना और डिस्पोजल एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन पुलिस और इंतजामिया की मदद से उन्होंने एक प्लानिंग के तहत सफाई मुहिम चलाई और कामयाब रहे। श्रीनगर में 5 अगस्त के बाद से अब तक तकरीबन 13,000 मीट्रिक टन कूड़ा डिस्पोजल साइट पर पहुंचाया गया है और अब हम लोगों को कश्मीर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए बेदार कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग मदद करेंगे। एक 150वीं सालगिरह के मौके पर जाहिर सी बात है कि बाबाए कौम की यौम विलादत पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है और इसी सिलसिले में बीजेपी की जानिब से जम्मू में संकल्प रैली का आगाज हुआ। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी के साथ ही इसमें बीजेपी जम्मू के सभी बड़े लीडरान शामिल हुए। बाबाए कौम की 150वीं यौम विलादत के मौके पर जम्मू में बीजेपी की जानिब से संकल्प रैली का आगाज किया गया। इस मौके पर खास तौर पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव जम्मू पहुंचे। राम माधव के साथ साथ बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना, साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, जुगल किशोर, सत शर्मा और बाली भगत जैसे बड़े बीजेपी लीडरान ने बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश की और पैदल मार्च पर निकले। ये मार्च जानीपुर से शुरू होकर न्यू प्लॉट, सरवाल, रिहाड़ी कॉलोनी, सुभाष नगर और शिवनगर होते हुए शक्तिनगर के ओम पैलेस में इख्तिताम पजीर हुआ। व्यापी राष्ट्रव्यापी एक अभियान संकल्प यात्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने ली है। आज से शुरू करके इस माह के अंत तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि बाकी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर रोज कम से कम 10-15 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए अपने क्षेत्र के सभी गांवों में जाएंगे और वहां के सभी जन समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलेंगे। गांधी जी का जो संदेश रहा है उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि इस संकल्प यात्रा के दौरान करेंगे। संकल्प रैली के दौरान बीजेपी के लीडरान ने लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए बेदार किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। संकल्प रैली के दौरान कपड़े के बैग भी बांटे गए। सहाफियों से बातचीत के दौरान राम माधव ने कश्मीरियों को गले लगाकर रियासत की तरक्की की बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अब रियासत की तरक्की होगी।
No, that will be. Home Minister Saab himself said that UT will be there for some time. Later, it will have the full statehood whenever. Thank you for that. No, that Thank you very much. will decide. राम माधव ने बीडीसी इंतखाबात को लेकर बीजेपी के लीडरान के साथ मीटिंग भी की और संकल्प यात्रा के जरिए बेदारी फैलाते रहने की बात कही। वाज़ेह हो कि संकल्प यात्रा बीडीसी इंतखाबात की वजह से अक्टूबर में रोकी जाएगी। इसके बाद इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। पीएम ने इंसानियत के लिए बापू के खिदमत और लगन के लिए उन्हें याद किया। पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। सिद्धांतों के लिए इसी प्रतिबद्धता ने गांधी जी का ध्यान ऐसी 7 विकृतियों की तरफ खींचा और उनकी ये 7 बातें आज भी रिलेवेंट है, आने वाले कल भी रिलेवेंट रहने वाली। उन 7 बातें हैं: वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, knowledge without character, business without ethics, science without humanity, religion without sacrifice, politics without principle। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या फिर आतंक, भ्रष्टाचार हो या फिर स्वार्थ परक सामाजिक जीवन, गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम विलादत के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को प्लास्टिक फ्री कराने की कॉल दी और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में वादी को प्लास्टिक से पाक करने की मुहिम की शुरुआत की। कश्मीर में इस मुहिम की शुरुआत गवर्नर सत्यपाल मलिक ने की। श्रीनगर में इस मुहिम की शुरुआत करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि जन्नत को प्लास्टिक फ्री करना है। सरपंचों, सभासदों और सफाई से जुड़े हुए हमारे भाई, जिनको मैं कर्मचारी नहीं कहता, बल्कि सही बात तो ये है कि आप हैं तो श्रीनगर है। जिस दिन आप हाथ बंद कर देंगे तो 1 हफ्ते में शहर नरक में बदल जाएगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट लोग, और मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ गवर्नर हूँ, सफाई कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधिमंडल जब मिलना चाहेगा उससे अगले दिन बुला के बात करूंगा, मिलूंगा। आपने जो अपनी मांगे रखी हैं उनमें मांगे नहीं रखी, आपने कुछ इशारा किया, उसमें कुछ कायदे की चीजें मैं अनाउंस करके जाऊंगा, लिहाजा आप 5-7 मिनट जो मैं बोलूं उसको तसल्ली से सुन लीजिए। हम आज महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पे इकट्ठा हुए हैं। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, 150 मुल्कों में उनकी स्टैचू लगी हुई है। जिस दिन वो मरे थे उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक रोक दी गई थी। उसके पास कोई ओहदा नहीं था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी जो आत्मिक ताकत थी, उसका जो सोच था, उसका जो एक तरह से समझिए अकीदा था, उसकी दुनिया में बहुत इज्जत थी।
डल झील के पास वाक़े बॉटनिकल गार्डन से वादी में प्लास्टिक फ्री मुहिम की शुरुआत हुई। इस मौके पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सफाई मुलाजमीन की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस मौके पर सफाई मुलाजमीन के लिए फ्री मेडिकल स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस और श्रीनगर के कई इलाकों में सस्ते दर पर उनके रहने के लिए नए मंसूबों का भी ऐलान किया। आपको फुल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरा हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा, उसकी अभी मिकदार तय नहीं हुई है, वो हम कर लेंगे। एक कॉलोनी है लेस्बियन, उसमें जो फ्लैट्स हैं वो बहुत कम दाम पे, रियायती दाम पे आप लोगों को दिए जाएंगे। और एसकेसी कॉलोनीज जो हैं, सोलिना, मखदूम साहिब और बेमिना, इनमें भी बहुत कम दाम पे आपको एमिनिटीज और रहने की जगह प्रोवाइड की जाएंगी। पूरे देश की तरह कश्मीर घाटी में भी आज स्वच्छता ही सेवा का अभियान शुरू किया गया। पिछले 5 वर्षों में जहां सरकार ने ओपन डेफिकेशन फ्री जो मुहिम चलाई थी उसमें कामयाबी हासिल की और पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसको इस दुविधा से फ्री किया गया। लेकिन अब बेड़ा उठाया है सरकार ने कि प्लास्टिक जो है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए और वातावरण के लिए, उससे इस जम्मू कश्मीर के खूबसूरत राज्य को जो है निजात दिलाया जाए। और इसके लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट, पंचायत, सबकी मदद ली जा रही है। और आज से एक मिशन शुरू होगा, जो ये कश्मीर घाटी है जिसे जन्नत कहा जाता है, उसे इस जो ये बहुत ही जहरीली समाज को और वातावरण को ख़त्म करने वाली प्लास्टिक है, उससे निजात दिया जाए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने जानकारी दी कि 5 अगस्त के बाद वादी में पैदा हुए हालातों के बीच हमारे लिए कूड़ा जमा करना और डिस्पोजल एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन पुलिस और इंतजामिया की मदद से उन्होंने एक प्लानिंग के तहत सफाई मुहिम चलाई और कामयाब रहे। कलेक्ट करना और उसका डिस्पोजल हमारा रोज़ का मामूल है। अगर हम बात करें 5 अगस्त की, जब से थोड़ा बहुत अनरेस्ट रहा है पूरे स्टेट में, खासकर हमारी वैली में, हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। पहले अगर 5 से 10 अगस्त की बात करें, लेकिन हमने ऐसे इक़दाम उठाए जिससे हमारा रोज़ का मामूल जो गार्बेज कलेक्शन और इसका डिस्पोजल, इसमें कोई बाधा ना आए और हम कामयाब रहे। इसमें हमारा साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दे दिया इसमें, और हमने जॉइंट वेंचर में ये काम सर अंजाम दिया है। और अगर एदाद शुमार की बात करें तो हमने 5 अगस्त से आज तक ये 50 दिन हुए पूरे, इसमें हमने 13,000 के एमटीज़ हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उठा के डिस्पोजल पॉइंट जो हमारा लैंडफिल साइट असन में है वहाँ तक ले जाया। श्रीनगर में 5 अगस्त के बाद से अब तकरीबन 13,000 मीट्रिक टन कूड़ा डिस्पोजल साइट तक पहुँचाया गया है। और अब हम लोगों को कश्मीर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए बेदार कर रहे हैं और उम्मीद है कि लोग भी मदद करेंगे। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। भद्रवाह में बाबाया कौम महात्मा गांधी के 150वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्र राइफल्स ने रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया और इस मैराथन का मकसद जिम्मेदारी, हम आहंगी और रवादारी को फरोग देना था, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मर्द जुमरे के लिए 5 किलोमीटर और ख्वातीन जुमरे के लिए 3 किलोमीटर का मैराथन रखा गया था, जहाँ पर भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस से मैराथन का आगाज़ हुआ और इसमें GOC, डेल्टा फोर्स, कमांडर 4 सेक्टर, CO4RR, कॉलेज के तलबा, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा के साथ साथ मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर GOC डेल्टा फोर्स मेजर जनरल रवि मॉर्गन ने नौजवानों से बाबाया कौम की तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने प्रोग्राम में शरीक तलबा के जोश और जज्बे को सराहा। मैराथन में ख्वातीन जुमरे में संगीता देवी पहले मकाम पर रहीं, जबकि ISS इंस्टीट्यूट की तबस्सुम बानो दूसरे मकाम पर रही। इसके अलावा गर्ल्स हाई स्कूल भद्रवाह की वर्षा देवी तीसरे मकाम पर रहीं। मर्द जुमरे में GDC किलोथरन के मोहम्मद सादिक पहले मकाम पर रहे, जबकि मॉडल एकेडमी के सादिक दूसरे मकाम पर और GDC के मनीष कुमार तीसरे मकाम पर रहे। इसके बाद भद्रवाह कैंपस में सफाई मुहिम चलाई गई।
मैसेज यही देना चाहूंगी कि भद्रवा की लड़कियां मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। आज इस मैराथन रेस में लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। ये इस बात से ये साबित हो जाता है कि लड़कियां अब लड़कों से आगे निकल रही हैं और लड़कियां मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। लड़के और लड़कियों ने दोनों ने पार्टिसिपेशन किया और अच्छे से रेस जीती और फर्स्ट प्राइज आया मुझे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुशी जयंती पे गांधी जी का जो ये बर्थडे है यानी जन्मदिन है और हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख इदाद यानी जितने भी मज़ाहिब हैं हम सब ने इसमें हिस्सा लिया है और हम जामिया असरार अहले सुन्नत से आए हैं। इस हमने भी इसका हिस्सा लिया हुआ है। और यहाँ पर आर्मी ने अभी रन फॉर यूनिटी का ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमने मैराथन दौड़नी है और आज मैं सबको याद दिलाना चाहूँगी कि आज गांधी जी की 150th जयंती है। उधर बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रियासती बीजेपी ने श्रमदान दिवस के तौर पर मनाया, जहां पर कॉरपोरेशन के अफसरान, मेयर और डिप्टी मेयर समेत शहरियों ने स्वच्छता अभियान के तहत क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू के स्लोगन देते हुए सड़कों की सफाई की। साथ ही वजीर आजम के प्लास्टिक मुक्त भारत की अपील पर जम्मू को भी प्लास्टिक से आजाद बनाने का अहद लिया। कार्यक्रम में हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इनिशिएटिव के द्वारा लिया गया, जो 150वीं जयंती हमारी महात्मा गांधी जी की मनाई जा रही है और इसको हम श्रम दिवस के रूप में ले रहे हैं, सेवा दिवस के रूप में ले रहे हैं। जो आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है स्वच्छता का, प्लास्टिक मुक्त बनाने का, उसी का संकल्प, उसी का बीड़ा हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने कंधों पर लेते हुए आज ये जो हमने आगाज किया है वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ ऑनरेबल मेयर, हमारे ऑनरेबल सारे कॉरपोरेटर्स और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पूरी टीम उसके साथ हमने वार्ड नंबर 1 से ये रैली शुरू करी है, सफाई अभियान। उधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मेंढर के तलबा ने रैली निकालकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की। रैली में शामिल तलबा ने कहा कि लोगों को आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी की सालगिरह पर पूरे मुल्क में माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए और इसको बंद भी किया जा रहा है। साल 2022 तक मुल्क को सिंगल यूज प्लास्टिक से आज़ाद करने का हदफ रखा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक में डिस्पोजल ग्लास, कप, ठंडे मशरूबात की बोतलें, गिफ्ट बॉक्स, रैपर वगैरह आते हैं और सभी लोगों को माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी जानिब से भी ताउन करना चाहिए। आओ मिलकर साथ दें और वज़ीर आज़म मोदी के इस स्वच्छता ही सेवा के नारे को अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर मकामी इंतजामिया के SDM मेंढर साहिल जांडियाल, SDPO नीरज पांडियार भी मौजूद रहे। प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जागरूकता जो है लोगों में जो आगे बांटी जा रही है, उनको बताया जा रहा है इसके बारे में। इस बार जो हमारा थीम है वो है टू बैन दिस यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो इसके उपलक्ष्य में ही आज एक रैली यहाँ बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर से निकाली गई। बच्चों की रैली थी। इसमें अवेयरनेस एक जो मेन मोटिव था कि लोगों को अवेयर करना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है कम से कम करें, उसके अलावा जो और भी इसके जो हो सकते हैं जो रिप्लेसमेंट्स हैं, जैसे कपड़े का बैग है या उस तरह की चीज़ें हैं, उन पे बल दिया जाए। हमारे जैसे गवर्नमेंट ने अभी पॉलीथीन वगैरह पे बैन लगाया, नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में भी बोला है, लेकिन इससे हमें ये गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है, लेकिन इस पर हम लोगों को इस पर अमल करना पड़ेगा कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल प्लास्टिक का यूज़, क्योंकि कुछ कंपनीज भी ऐसी हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कंपनीज हैं, तो उसके भी प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह और कई जगह पे इस्तेमाल होती है। तो इस वजह से हम प्लास्टिक का यूज़ तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। थैंक यू। बाबा कौम की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में PHE फ्लड इरिगेशन ऑर्गेनाइजेशन स्वच्छता ही सेवा है के तहत मुहिम 11 सितंबर से ही चला रहा है और ये 2 अक्टूबर तक जारी रहा। इस मौके पर प्लास्टिक और पॉलीथीन पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। साथ ही स्वच्छता ही सेवा के तहत मुहिम चलाई गई, जहां पर कमिश्नर ने पाबंदी का मुतालबा किया। यह प्रोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खास नारे के साथ शुरू किया गया था, जिसमें उस पर प्लास्टिक पर बैन और साथ ही प्लास्टिक को ना यूज़ करने की नसीहत दी गई।
जैसा कि पूरे देश में हम लोग स्वच्छता का कार्यक्रम बना रहे हैं और ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से चल रहा है और इस साल जो इसका कन्वेंशन है वो स्वास्थ्य को लेकर के हो रहा है। स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्य में कन्वर्ट होती है और इसीलिए स्वास्थ्य को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, चाहे फिट इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे हमारा स्वच्छताग्रह हो और स्वास्थ्याग्रह हो। और सीधा आपको अहमदाबाद ले चलते हैं, जहां पर साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज गुजरात के दौरे पर है। आज की बाबाए कौम की 150वीं जयंती है और इस मौके पर आज खास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने खराज अक़ीदत पेश की है बापू को। आपको बता दें कि 150 साल मुकम्मल हुए हैं और इस मौके पर एक जो सफाई मुहिम है उसके बेदारी प्रोग्राम्स अलग अलग जगहों पर किए गए। और ये देखिएगा साबरमती आश्रम की तस्वीर, जहां पर बापू का चरखा और तमाम जो उनके इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं उनको देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि आज ख़ास तौर पर इस ख़ास मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं साबरमती आश्रम। दरअसल अगर बाबाए कौम महात्मा गांधी का जिक्र किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग ममालिक के अंदर 70 से ज़्यादा उनकी जो स्टैचू है वो लगी हुई है और इसके अलावा 800 से ज़्यादा ममालिक जो है डाक टिकट उनके नाम पर छापते हैं। ये वो पूरी चीज़ें हैं। लेकिन अब फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधी साबरमती से मिल रही है, साबरमती आश्रम से, जहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं उन सब का जायज़ा वो ले रहे हैं। गांधी जी की 150वीं सालगिरह के मौके पर आज पहुंचे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनको खराज अक़ीदत पेश की। दरअसल पूरी दुनिया महात्मा गांधी यानी कि बाबाए कौम को जानती है कि वो किस तरीके से उन्होंने लोगों को एक तालीम दी कि आप अपने सच के साथ हमेशा खड़े रहें। और ये देखिएगा अब जो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात हैं, उनसे रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी।